नमस्कार सभी को। तो जैसे आपने आज टाइटल देख लिया है कि अमोघ स्क्रू ढीला, इस्कॉन का खंडन पार्ट 3। तो अमोघ लीला का बकवास आपने देख देख लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमोघ लीला जो है वो खुद अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं। तो इसलिए देखते देखते रहिएगा। तो अब हम अमोघ लीला का खंडन देखते हैं। मतलब अमोघ लीला ने जो बोला है उसको देखते हैं, उसके बाद उसका खंडन देखते हैं। वैश्विक सिद्धांत है जो वास्तव में शास्त्र में है निराकार जो ब्रह्म है वहां से निकलने वाला जो प्रकाश है और हम जीव ये दो अलग अलग तत्व हैं। जो जीव है वो साकार है, जो जीव है वो साकार है और निराकार ब्रह्म निराकार। अच्छा जीव में इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं बुरी इच्छाएं हैं, भक्ति वाली इच्छाएं हैं, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इच्छाएं रहेंगी, लेकिन निराकार ब्रह्म के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तत्वों में हम भगवान की तटस्थ शक्ति है और निराकार ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो दो अलग अलग चीजें ऑलटुगेदर, दो अलग चीजें, लेकिन निराकार बात ये होती है सबको सेम मानेगा, ये सब कुछ एक ही है, ये एक ही है, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। तो जैसे आपने देख लिया है कि अमोघ लीला बोल रहे हैं कि देखो, भगवान में जो ब्रह्म ज्योति है और जो जीव है ये दो अलग अलग तत्व है। जीव अलग है, ब्रह्म ज्योति अलग है। ब्रह्म ज्योति निराकार है, हाँ। और जीव जो है, जीव साकार है, हाँ। जीव में इच्छाएं होती है और हम जो है, हम इनकी तटस्थ शक्ति है। किसकी? मतलब श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। तो अभी हम देखते हैं कि अमोघ लीला ने किस किस मतलब किस हद तक सही कहा है और किस हद तक गलत कहा है। तो आइए देखते हैं। अभी ये जो है, ये इनका ही वेबसाइट है, prabhupada-books.com। तो मैं इनके वेबसाइट से दिखा रहा हूं। एंड द ब्रह्म ज्योति दे आर सेइंग, ठीक है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म ज्योति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीवा सोल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है। एंड ब्रह्म ज्योति इज एमिनेशन फ्रॉम कृष्णा। ब्रह्म ज्योति इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। तो ये जो कह रहे थे अमोघ लीला की ब्रह्म ज्योति और ये जीव जो अलग अलग तत्व है, ये अलग अलग तत्व नहीं है प्रभुपाद के अनुसार। ये जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ब्रह्म ज्योति है चित्त कण से बना है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, ठीक है। वी आर स्पार्क डज नॉट डेवलप अ बॉडी वगैरह, ये सब जो है। तो ये बात है। और मैं आपको और दिखाता हूं। और यहां पर तो इनके अनुसार वो बोल रहे थे कि ब्रह्म ज्योति अलग है, जीव अलग तत्व है वगैरह, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, इज ब्रह्म ज्योति टेम्पररी, इन फैक्ट यू कैन कम बैक टू अर्थ, बैक टू मटेरियल वर्ल्ड। Brahma Jyoti. No, Brahma Jyoti means spiritual sky. The material sky means Brahma Jyoti is covered by material cloud. तो ये जो है, ये जो हमें आकाश दिख रहा है, ये सब ब्रह्म ज्योति है। किसके अनुसार? प्रभुपाद के अनुसार। हाँ, एक्चुअली एवरीथिंग इज ब्रह्म ज्योति, ठीक है। सब कुछ ब्रह्म ज्योति है। कौन कह रहा है? प्रभुपाद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ब्रह्म ज्योति में मानता तक ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का कंसेप्ट जो है इन लोगों ने दिया है, गौड़ियों ने दिया है। हाँ, हम इस कंसेप्ट को मानते ही नहीं, ये ब्रह्म ज्योति का कंसेप्ट, ना ही ये शास्त्रों का मत है। तो ये अमोघ लीला कह रहा था ना कि वास्तव में जो शास्त्रों का मत है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रों में। ब्रह्म ज्योति नाम की चीज ही नहीं है शास्त्रों में। ये जो है, ये इसका इस्कॉन वालों की कल्पना है। इस्कॉन वालों ने कल्पना की है एक ब्रह्म ज्योति की, ठीक है। ब्रह्म ज्योति की कल्पना की है। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। मतलब ये लोग जो है अपने सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। ये लोग भगवत गीता के खिलाफ भी जाते हैं भाई। मैं दिखाता हूं कैसे।
भगवत गीता में ममैव अंश, तो यहाँ पर क्या है, ये इनका ही वेबसाइट है भाई। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये इस्कॉन वालों की वेबसाइट है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति। ठीक है, तो जीवलोके इन द कंडीशन वर्ल्ड जीवभूत सनातनः, सनातनः इटर्नल। ठीक है, तो जीव जो है इनके अनुसार क्या है, सनातन होना चाहिए ना, सही है। तो यहां पर द वर्ड सनातना इटर्नल इज यूज्ड। ठीक है, द फ्रैगमेंटेड पोर्शन इज इटर्नल। ठीक है, तो जीव जो है इटर्नल है, मतलब जीव का कहीं पर जन्म नहीं होता है। ठीक, सनातन हुआ तो जन्म नहीं होगा। सही है, सही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये अगेंस्ट जा रहा है। तो ये भी वाणी कोट्स जो है ये इनकी है भाई, इनका ही है ये। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, भगवद गीता एंड ऑल अदर वैदिक लिटरेचर्स, ठीक है, द लिविंग एंटिटीज आर जनरेटेड फ्रॉम द तटस्थ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो भाई भगवत गीता के अनुसार तो जीव सनातन है, तो उसका जनरेशन कैसे हुआ भाई, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो है श्रीमद् भागवत के परपट में इन्होंने लिख लिया है। हाँ, ये जो है, ये जो कोट है इनका ही है भाई, इनके वेबसाइट से ही मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूं, ये इनका ही वेबसाइट है। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई। तो मतलब अब इस्कॉन वालों को बताना चाहिए कि अगर जीव जो है इनके अनुसार सनातन है, लिविंग एंटिटीज आर जनरेटेड फ्रॉम तटस्थ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, इसका क्या मतलब है फिर, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। सिद्धांत में जो है देखो, मैं जनरली इनके सिद्धांत को टच नहीं करता हूं, लेकिन जब ये कुछ बकवास कह रहे हैं तो एक बार चेक करता हूं कि ये सच है कि झूठ है वगैरह। अमोघ लीला तो बकवास कर रहा है, आप खुद देख रहे हो। सनातन धर्मा डिकोडेड तो गुस्से से दो चार गाली भी दे देता। अभी आप देख लीजिए। तो यहां पर मैं भगवत गीता का वर्ष क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जीव में जो है इच्छाएं है, और जीव जो है इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा सकता। मतलब इच्छाएं जो है जीव के स्वरूप में है। ठीक, वो जीव के स्वरूप में है। भाई पहली बात, ये भगवत गीता के विरुद्ध है, क्योंकि मैं दिखाता हूं 13.5 गीत ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, नहीं 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 नहीं, यहां पर नहीं, मैं दिखाता हूं। और तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्सामासेन में शृणु। तो ये क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ, तो यहां पर ये क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय। तो क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ जीव है, और क्षेत्र जो है वो प्रकृति है। प्रकृति और जीव अलग है, मानते हैं। अब वो प्रकृति और जीव अलग है मानता है, अमोघ लीला मानता है, इस्कॉन वाले मानते हैं। चलिए ठीक है, तत्क्षेत्रम, तो ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या है, ये प्रकृति क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, भगवत गीता से ही दिखाता हूं। टेंशन मत लीजिएगा, सारे के सारे जो है प्रूफ्स हमारे पास है, सारे के सारे प्रूफ्स। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचर। आदि देवानंद का ट्रांसलेशन। द ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ अहंकारा बुद्धि अव्यक्ता 10 सेंसेस, द वन रिसाइड्स द 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस।
तो यहाँ पर फिर यही है 10 सेंसेस, 1 माइंड, 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। और यहाँ पर देख लीजिए द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, द ईगोटिज्म, द इंटेलेक्ट, द अनमैनिफेस्ट, also the 10 organs and the 1 organ and the 5 objects of senses। एक क्षेत्र, तो 1 ऑब्जेक्ट, बुद्धि अव्यक्तम एव च दशेन्द्रियाणि एकम च। ठीक है, अहंकार हो सकता है, ये एकम च का जो है ये अहंकार है। ठीक है, और फिर यहां पर देख लीजिए इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघाताश्चेतना अधृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो डिजायर, हेट्रेड, प्लेजर, पेन, कॉम्बिनेशन एंड द कॉम्बिनेशन दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ बेसिस of the individual, हाँ, thus this क्षेत्र is briefly described with its modifications। तो इच्छाएं जो है, ये इच्छा देखो भगवत गीता में ही है भाई, इच्छाएं। तो जीव में इच्छाएं नहीं होती, जीव का स्वरूप ही नहीं है भाई, इच्छा जो है जीव का स्वरूप ही नहीं है। ये जो है ये प्रकृति में आते हैं, प्रकृति से मन में आते हैं, और हमें लगता है कि इच्छाएं हमें हो रही है, हमें नहीं हो रही है। हम तो केवल विटनेस कॉन्शियसनेस है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने जीव और आत्मा के बारे में बताया था। वो छोड़ो, नहीं, ये देखो, ये जो इच्छाएं जो है ये सटल बॉडी में होती है, आत्मा में नहीं होती। ठीक है, तो जीव क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड सटल बॉडी इज जीव। तो इच्छाएं कहां पर होगी, सटल बॉडी, सटल बॉडी को निकाल दो, वही आत्मा है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय जो है ये भगवत गीता का बता रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमोघ लीला जो है, अमोघ लीला जो कह रहे हैं वो जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, पहली बात। वो, अरे शास्त्र सम्मत छोड़ो, वो उनके सिद्धांत में ही नहीं ठहरता है। और इनका सिद्धांत जो है वो पूरा का पूरा शास्त्र का विरुद्ध है। ये कहते हैं ना भगवत गीता एज इट इज बता रहे हैं, भगवत गीता एज इट इज, कुछ नहीं है भाई। भगवत गीता के अनुसार ये नहीं जा रहे हैं, भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं। इनका सिद्धांत जो है भगवत गीता के विरुद्ध है। ये कह सकते हैं कि भाई देखो शास्त्रों में ऐसा है, अद्वैत ने ऐसा ऐसा कहा है वगैरह, लेकिन वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि इनका जो है, इनका मत जो है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम एक और ऑब्जेक्शन देखते हैं। एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। मान लीजिए शिवा शंकराचार्य, मान लीजिए शंकराचार्य मानेंगे, उन्होंने वन फिलॉसफी क्यों दी? इससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था, बौद्ध धर्म ने कहा क्या, शास्त्रों को खिलाड़ी कर दिया था, क्योंकि शास्त्र आए ना बड़ी वाली दी हुई है, इसमें हालांकि भक्ति भी दी हुई है, लेकिन तो लोग विशिष्ट करते हैं उसका, तो इसीलिए शास्त्रों को खिलाड़ी कर दिया। इन शास्त्रों को वापस लेकर जाना है, क्या कहते हैं, तो इसीलिए शास्त्रों को वापस लेकर के आए आदि शंकराचार्य जी, क्योंकि शास्त्र हो गया ना इसलिए। तो जो सिद्धांत क्या बौद्ध धर्म में होता शून्यवाद, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। वाह, अच्छी बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। ऐसे देखा लॉजिकली एकदम फालतू बातें। ऐसा होता है आप उस अस्तित्व में पहुंच जाते हैं जहां आपका अस्तित्व नहीं है। जो जो कबूतर वाले बोलते हैं कितनी बड़ी बात बोल दी, गंदी बात बोली है, इससे फैला नहीं है। आप उस अस्तित्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं जहां आपका अस्तित्व रहा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब उससे क्या होता है, जब आप उस अस्तित्वहीन अस्तित्व में पहुंच जाते हैं, वही आनंद की स्थिति है। तो सर भाई साहब, जब अस्तित्व रहा नहीं तो आनंद है कौन? ये तो एक बार आत्महत्या कर ले फिर तो मजा ही मजा है भाई, तो आत्महत्या क्यों करें? तो चाहे कोई निर्वाण में शून्य में कूद करके आत्महत्या करे या निराकार ब्रह्म में कूद करके आत्महत्या करे, जब आत्महत्या करेगी भाई साहब आपको खुश कौन देगा? तो आपने अभी देख लिया है ना कि अमोघ लीला ने क्या बोला था। तो पहले
आप हम अमोघ लीला का स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है? उसके बाद खंडन तो मैं करूंगा, प्रमाण तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट देखते हैं। उसका पहला स्टेटमेंट ये है कि देखो, शंकराचार्य जी अद्वैत को क्यों लेके आए? हाँ, वो लेके आए क्योंकि क्या था कि बौद्ध धर्म ने, हाँ, शास्त्रों को किनारे कर दिया था, इसलिए उनको लेके आना था, उनको शास्त्रों के फोल्ड में, यही था ना? तो भाई अमोघ लीला, मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारा तुम लोग खुद कहते हो कि तुम्हारा संप्रदाय जो है वो अनब्रोकन है, वो अनब्रोकन लीनिएज है। तो तुम्हारी लीनिएज क्या कर रही थी भाई? जब बौद्ध आ रहे थे तो सबको कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ, शास्त्रों से लोगों को बाहर लेके जा रहे थे, तो तुम्हारी लीनिएज क्या कर रही थी, मुझे बताओ। क्या कर रही थी तुम्हारी लीनिएज? कोई था नहीं था क्या? ठीक है। और एक बात देखिए, और वो बोलता है कि इसलिए वो अद्वैत को लेके आए, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या मान रहे हैं कि हमारा जो है, हम जो बता रहे हैं ये इतना बकवास है, ये जो हम ये भक्ति शास्त्र वगैरह ये इतना बकवास है कि ये बौद्धों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये बता रहा है इनडायरेक्टली, अमोघलीला मान रहा है कि वो जो बता रहा है उसका बकवास अचिंत्य भेदा भेदवाद वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बौद्धों का खंडन नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली अमोघलीला ने मान लिया, सिंपल बात। तो इस तरह से ये लोग अपना खंडन करते रहते हैं, ठीक है? अभी वो बोल रहा था, आप उस अस्तित्व, आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां पर आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ठीक है? और वो और वो इसको क्या बोल रहा था, इसको अद्वैत से कंपैरिजन कर रहा था, क्योंकि अद्वैत की स्थिति में भी आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है? नास्तित्व ही बोल रहा है अद्वैत। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। तो अभी मैं प्रमाण दिखाना शुरू करता हूं, क्योंकि मैं प्रमाणों से इनकी बैंड बजाता हूं, और इनके पास कोई समाधान नहीं है भाई। इस्कॉन वाले आते हैं मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे एक एक जो मैंने समाधान दिया है, हाँ, उसका प्रत्युत्तर, उसका रेस्पॉन्स ये दे नहीं सकते। इनके पास है नहीं, इनके पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी इस्कॉन वालों में दम नहीं है, इनके इसमें दम नहीं है कि ये आके मेरे वीडियो को देख के उसका ठीक से रिस्पॉन्स दे, नहीं दे सकते। और भाई लोग, मैं आपको ना फ्यूचर में भी दिखाऊंगा कि इनके रेस्पॉन्सेस कितने घटिया होते हैं, कितने घटिया होते हैं, कितने बकवास होते हैं इनके रेस्पॉन्सेस। अभी मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूं, ठीक है? तो यहां पर मैंने इसको पहले ही दिखाया था ना, असत्वम कस्यचित क्वचित ब्रूमः। छांदोग्य उपनिषद भाष्य, शंकराचार्य जी का भाष्य है 6.2.3, मीनिंग वी नेवर टेल अनरियलिटी ऑफ एनीथिंग एनीवेयर। हम किसी का भी असत्व मानते ही नहीं, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस कह के बोल रहा था ना ये अमोघ लीला बोल रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, हमारे 6 दर्शन हैं, ठीक है? वो 6 दर्शन मैं आपको बताता हूं, अगर लोगों को पता नहीं है। हाँ, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं, हाँ, और फिर योग और सांख्य, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, ये हमारे 6 दर्शन हैं। न्याय न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन जो है आपको, वो क्या मानता है? वो मानता है कि 4 प्रकार के अभाव होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंसेस, ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं? तो पहले वो एक घड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, घड़े घड़े का उदाहरण लेते हैं। एक घड़ा है, घड़े की उत्पत्ति से पहले, क्रिएशन से पहले घड़े का अभाव है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉट है, तो उसको प्राग अभाव या प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो मतलब
घड़े का नॉन एग्जिस्टेंस है क्रिएशन से पहले, है कि नहीं अमोघ लीला? तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस आ गया यहां पर। फिर दूसरे दूसरे इस पे आते हैं, ठीक है। अभी घड़ा बना, फिर घड़ा फूट गया, फूटने के बाद उसका फिर घड़े का नॉन एग्जिस्टेंस है, ठीक है। घड़े के फूटने के बाद घड़े का नॉन एग्जिस्टेंस है, तो वो जो है वो पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस या प्रध्वंसा भाव है, ठीक है। तो घड़े का जो है, घड़े का नॉन एग्जिस्टेंस यहां पर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो तीसरा जो है अन्योन्या भाव, मतलब मान लीजिए मैंने लैपटॉप पर टेबल लगाया है, ठीक है। सॉरी, मैंने टेबल पर लैपटॉप लगाया है, तो लैपटॉप के पास टेबल का अभाव है, टेबल के पास लैपटॉप का अभाव है, तो अन्योन्या भाव। हाँ, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन एग्जिस्टेंस। और तो यहां पर भी है, तो यहां पर भी आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। और आखिर में अत्यंताभाव, अत्यंताभाव का मतलब विच नेवर एग्जिस्टेड, जिसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ। जैसे जो है पंख वाला उड़ता हुआ सुअर, उसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ है, इसलिए वो कभी तो उसका उस नॉन एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस है, हमको दिख रहा है क्या? तो अमोघ लीला जो है वो समझता है मैं बहुत स्मार्ट हूं, हाँ, सारे के सारे जो है गधे हैं। अगर वो ऐसा समझेगा नहीं ना, तो वो बाकियों को लेक्चर कैसे देगा? क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऑडियंस जो है वो बिल्कुल ब्रेनलेस है, बिना दिमाग के है। तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वो हंस देंगे बस, ठीक है। और ये कह रहा था आप उस अभी हमें ब्रह्म ज्योति में जाके, ब्रह्म ज्योति में जाके हमको आत्महत्या कर लिया, मतलब आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब अभी आप बोलिए, वैसे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, मैं इनके ब्रह्म ज्योति के कंसेप्ट को नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्म ज्योति वगैरह वो नहीं है, ब्रह्मन एक लाइट नहीं है, ब्रह्म एक लाइट नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गधा है। और किसको लगे, किसी को भी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई सोचता है कि ब्रह्म जो है वो किसी के शरीर से निकलने वाली लाइट है, तो वो गधा है। ही इज एन इडियट, ही इज अ ब्रेनलेस मोरॉन, सिंपल। तो अभी मैं दिखाता हूं, देखिए अहम ब्रह्मास्मि को एक बार हमने जान लिया, इसका मतलब नहीं है कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी मैं स्वामी विवेकानंद का लेक्चर दिखाता हूं आपको पहले, ठीक है। तो यहां पर एंड वे सो व्हेन अ सोल बिकम्स परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट, मतलब जब वो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पा लेता है, इट मस्ट बिकम वन विद ब्रह्मन, ब्रह्म से एक हो जाता है, ठीक। एंड और इट वुड ओनली रियलाइज द लॉर्ड एज परफेक्शन, ठीक है। उस ब्रह्म को, ये लॉर्ड भी ब्रह्म है, ब्रह्म को मतलब परफेक्शन, परफेक्शन मतलब एब्सोल्यूट, द रियलिटी ऑफ इट्स ओन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अपने स्वभाव का, अपने अस्तित्व को जान लेता है। द एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट एंड ब्लिस, तो जो परम सत्ता है, जो परम ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहां पर अवेयरनेस, हाँ, ब्लिस एब्सोल्यूट, हाँ, हाँ, जो परम आनंद है। वी हैव ऑफन रेड दिस कॉल्ड द लूजिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड बिकमिंग अ स्टॉक और स्टोन। तो जो अमोघ लीला कह रहा था ना कि भाई तुम शून्य में जाके आत्महत्या कर लो या ब्रह्म में जाके आत्महत्या कर लो, एक ही है वगैरह, ऐसा नहीं है। ही जस्ट एट स्कार्स एंड नेवर फेल्ट अ वूंड, तो मतलब तुम एक जड़ की तरह हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई टेल यू इट्स नथिंग ऑफ द काइंड, ऐसा नहीं है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं।
If it is happiness to enjoy consciousness of this small body, अगर इस एक शरीर में बैठकर आपको आनंद मिल रहा है, it must be greater joy to enjoy the consciousness of two bodies. तो दो शरीर में बैठ के आपको और आनंद मिलेगा. The measure of happiness increasing consciousness of number of bodies, the aim of ultimate happiness being reached, it would become universal consciousness. तो ये जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का यही होता है कि आपको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अब आप अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स जो है आपकी बॉडी है एक तरह से, और मैं ये आपको दिखाऊंगा. तो उससे क्या होता है, मुंडकोपनिषद 3.1.10 यहां पर है. तो यहां पर क्या है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामान तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः. तो यहां पर whatever worlds he covets by his mind, whatever objects he wishes, for the man of pure mind, he gains those worlds and those objects. Let him therefore who longs for bhuti manifested power worship him who knows the Atman. तो जो इस ब्रह्म तत्व को जानता है वो जैसी जैसी कामना करेगा वो सत्य हो जाएगी. ठीक है, ये है, ये स्थिति है. ऐसा नहीं कि आप ब्रह्म ज्योति में जाओगे और आपकी आत्महत्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ये है आपकी स्थिति. ठीक है, और यहां पर ये यहां पर ये आपको सिक्स्थ चैप्टर में, ये कौन सा चैप्टर है, सिक्स्थ चैप्टर. ठीक है, भृगुवल्ली चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9. और यहां पर क्या क्या मेरे या ट्रैवर्सिंग दीज वर्ल्ड्स. ठीक है, तो मतलब उसको सब कुछ दिखता है भाई, ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व मिट गया, उसको सब कुछ दिखता है. हैविंग द फूड ही लाइक्स टेक्स द फॉर्म ही लाइक्स. तो वो जो भी द्वेष धारण कर सकता है. दिस सॉन्ग ही दिस सॉन्ग सिंगिंग ही सिट्स. तो ऐसे गाता है. क्या गाता है, उपनिषद खुद कह रही है. हाउ हाउ हाउ. ठीक है, मैं ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको पढ़ने का एक तरीका होता है. I am food, I am food, I am food, I am the food eater, I am the food eater, I am the food eater, I am the combining agent, I the combining agent, I the combining agent, I am the firstborn of existence, prior to gods, center of the immortal, whoso giveth me, he surely doth us save. The food eat him who eats food, the whole destroy, light like the sun. मैं सब कुछ हो गया हूं, सब मेरा स्वरूप है. ठीक है, तो ये हो गया तैत्तिरीय उपनिषद. अभी मैं आपको और एक प्रमाण दिखाता हूं. तो ये जो है, अभी मान लीजिए कोई जीवन मुक्त होकर वो मतलब उसने अपना शरीर छोड़ दिया. ठीक है, जीवन मुक्ति के बाद उसने अहम ब्रह्मास्मि पार ली और उसका जो है तब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई. तो उसके बाद उसकी स्टेट क्या है. तो उपनिषद कहता है स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पाद संकल्पादेव अस्य पितरः समुपतिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते. If that person wishes to be in the company of his forefathers, they appear before him as he wishes. Joining his forefathers in that world, he becomes great. तो मतलब उसमें संकल्प शक्ति आ जाती है. ठीक है, और अगर आप उपनिषद में देखेंगे, अभी मैं देखता हूं, एक मिनट, अगर आपको दिखा पाऊंगा तो मैं दिखाता हूं. तो उपनिषद में, अरे यार,
एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये बोला है, but those leaving this world after knowing the self and the truths which they have and the truths which they should know are free no matter where they are। ठीक है, तो एक बार उन्होंने छोड़ दिया इसको इसको जानकर, ठीक है, तो उनमें सत्य संकल्पता आ जाती है, जो मैंने 8.2.1 में दिखाया था, यही है। और मैं आपको बृहदारण्यक उपनिषद का दिखाता हूँ। अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति तदिदम तदिदम् अप्येतर्हि वेदा अहं ब्रह्मास्मीति सर्वं भवति तस्य देवाश्च भूत्वा ईशते आत्मा हि एषा स भवति अथ यो अन्योस देवताम् उपास्ते अन्योहमिति स न वेदा यथा पशुरेवं देवानाम। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है, I was Manu, and to this day, whoever in this manner like it as I am Brahman becomes all of this. Even the gods cannot prevail against him, for he becomes their self। यहाँ पर सेल्फ लिखा है, लेकिन वो उनके मतलब क्या बन जाते हैं, उनके ये बन जाते हैं, मतलब एसेंस बन जाता है वो उनका। तो बात ये है कि ऐसा नहीं कि वो जो है उन्होंने पा लिया और मतलब वो जो है उतने उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अमोघ लीला आपको दिखा रहा है वगैरह, वो सब बकवास है, ठीक है, इसकी बातें मत सुनिए। और अगर कोई सुन रहा है तो मेरे और भी वीडियोस आएंगे, आप खुद देख लेना, मैं प्रमाण के साथ इनका खंडन करता हूँ। तो और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का। तो खत्म हो गया, जब अस्तित्व खत्म हो गया तो हम लेकिन फिर भी देखना विचार है, शून्यवाद है, शून्य जीरो का कौन सा चीज आएगा? वन। जैसे अद्वैत, सब कुछ एक है, जीव और भगवान एक। अच्छा, भगवान और आत्मा एक, वो और प्रकृति एक, प्रकृति और हम एक, हर एक चीज एक, एक 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 और सिर्फ एक। ऐसा द्वैतवाद, दो नहीं एक। एक की बात करता है 1.5, 1.5 कहता है श्रीमद् रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कहना कि नहीं, वो विष्णु से भगवान एक ही है, लेकिन हम भगवान के गुण हैं। तो आपने अभी अमोघ लीला का देख लिया। वो बोल रहे थे कि पहले स्टार्ट होता है जीरो से, उसके बाद आया वन जो अद्वैत, उसके बाद आए रामानुजाचार्य 1.5। तो अगर आप देखेंगे वीडियो में, तो इनका एक वीडियो है, वहाँ पर वो कहते हैं कि उसके बाद ये जो है मध्वाचार्य आए, उन्होंने दो बोला। तो जर्नी जो स्टार्ट होती है वन से, ज़ीरो से, फिर वन, फिर टू, फिर उसके बाद अचिंत्य भेदा भेद आया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चला गया। तो ये बोल रहे थे। तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो आखिर में सही कंक्लूजन जो है वो अचिंत्य भेदा भेदवाद है, ठीक। अचिंत्य भेदा भेदवाद जो है वो सही कंक्लूजन है, और वो जो है वो मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है, या हमारी आध्यात्मिक यात्रा का, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का अंतिम लक्ष्य वो है, ठीक है। तो वैसे इस बात में कोई सेंस नहीं है, तो मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है स्वामी विवेकानंद का, ये क्या कह रहे हैं, ये इंडियन फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं वेद में क्या होता है, इट बिगिंस विथ ड्यूअलिज्म। पहले क्या है, द्वैत से शुरू होता है, ठीक है, गोज थ्रू अ क्वालिफाइड मोनिज्म, ठीक है, अंश अंशी भाव, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के गुण हैं, ठीक है, अंश अंशी भाव, एंड एंड्स एंड्स इन परफेक्ट मोनिज्म, अद्वैत, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैंने आपको शास्त्र में दिखाया है, ठीक है।
तो बात ये है भाई कि ऐसा नहीं है कि आप शून्य से स्टार्ट हो जाओगे, उसके बाद आप ड्यूअलिज्म में आओगे, उसके बाद मोनिज्म नहीं। आपका एंड जो है वो मोनिज्म ही है। ठीक है, एंड जो है वो मोनिज्म ही है। शास्त्रों का यही मत है, शास्त्रों का यही मत है। अगर कोई इसको डिस्प्रूव कर सकता है, बेशक डिस्प्रूव करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शास्त्रों का यही मत है। और मैं फ्यूचर में भी दिखाऊंगा कि शास्त्रों का ये अद्वैत जो है यही मत क्यों है, फ्यूचर में भी दिखाऊंगा। वैसे आप देखते हो कि मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। हमेशा मैं कोई ना कोई प्रमाण दिखाता हूँ। और ये जो है, ये बस मैं अमोघ लीला का जो 0 1 1.52 दिखा रहा था ना, तो इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले ड्यूअलिज्म, क्वालिफाइड मोनिज्म, और फिर मोनिज्म, मतलब अद्वैत विशिष्ट अद्वैत। तो अभी भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा जो है पैदा ही वो अद्वैती नहीं होता है। ठीक है, कोई भी हो, पैदा ही वो अद्वैती नहीं होता है। पैदा ही वो है, वो एक ड्यूअलिस्ट ही होता है ना। वो समझता है कि भगवान जो है मुझसे अलग है, ये नेचुरल है। और उसके बाद जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करता है, तब वो क्वालिफाइड मोनिज्म में आएगा। उसको समझ में आएगा कि मैं जो हूं, मैं भगवान का एक अंग हूं, ये है। और उसके बाद अद्वैत में आएगा ना। यही रीजनेबल लगता है, यही लॉजिकल लगता है। लेकिन भाई इस्कॉन वालों को, या कुछ अन्य लोग जो अपने आप को वैदिक कहते हैं, बैक टू द वेदास कहते हैं, इनको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं, इस्कॉन वालों को हो या इन अन्य लोगों को हो, इनको कोई लेना देना नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, वर्स 1.4.2। यहां पर क्या है, द्वितीयाद्वै भयम भवती। जब आपको कोई ड्यूअलिटी दिखेगी तब आपको भय होगा। ये कौन कह रहा है, ये खुद वेद कह रहा है भाई, ये खुद वेद कह रहा है। तो यहां पर ट्रांसलेशन है, इट इज फ्रॉम अ सेकेंड एंटिटी दैट फियर कम्स। तो जब आपको कोई दूसरी एंटिटी दिखेगी, आपको भय आएगा। ठीक है, जब आपको आपको अद्वैत में भय नहीं है भाई, आपको द्वैत में भय है। ये वास्तविकता है। अगर आपके बिना और कोई एंटिटी नहीं है, तब आपको कोई भय नहीं है। ठीक है, ये उपनिषद कह रहा है, ये खुद श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है ये। ठीक है, और ये इनके लिए, वेद के वाक्यों के लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए वेद के वाक्य कोई मायने नहीं रखती है। वेद वेद का अपमान करते हैं ये। जब ये अद्वैत का अपमान कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि ये स्वयं वेद का ही अपमान कर रहे हैं। ये वेद विरोधी है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में चलते हैं, 7.24.1। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा। अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोत्यन्यत् विजानाति तदल्पम। यो वै भूमा तद अमृतम, अथ यदल्पम तद मर्त्यम। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते इति स्वमहिम्नि यदि वा न महिम्नि इति। तो यहाँ पर कह रहे हैं that the bhuma, the infinite, is that which one sees nothing else, one hears nothing else, one knows nothing else. But alpa, the finite, is that where one sees something else, one hears something else, one knows something else. That which is infinite, मतलब जहां पर अद्वैत है, it is immortal, and that which is finite is mortal। मतलब ये लोक जो है, जो आप कह रहे हैं गोलोक वगैरह, गोलोक गोलोक में मृत्यु हो जाएगी, मतलब गोलोक का नाश हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वो जो है वो अल्प है।
और ये जो अद्वैत है ये अनंत इन्फिनिट है। ये है इसका मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग यही है भाई, डायरेक्ट मीनिंग यही है। मैंने कोई भाष्य नहीं किया है, ये जस्ट ट्रांसलेशन है बस। ट्रांसलेशन यही है। तो गोलोक जो है, गोलोक, गोलोक जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, वहां पर भी आप मृत्यु के पार नहीं जाओगे, बिकॉज इट इज फाइनाइट, इज मोर्टल। श्रुति ने कह दिया बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये श्रुति कह रही है। तो अगर आपको श्रुति के वाक्य मानने नहीं है, नो प्रॉब्लम, दिस इज द फैक्ट। लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है भाई। श्रुति में ऐसा ही है, और मैं कुछ नहीं, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं। अगर आप श्रुति के विरुद्ध जाके कुछ बात बताना चाहते हो, बताइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं ईसावास्य उपनिषद वर्स नंबर 6। इसमें सिर्फ 14 मंत्र है। तो छठा मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो ही हु सीज ऑल बीइंग्स इन हिमसेल्फ एंड हिमसेल्फ इन ऑल बीइंग्स, देयर इज नो अवर्जन। हिंस भगवद गीता में भी ऐसा श्लोक आता है। मतलब जो अपने में सब सब भूतों को देखता है, तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति यहां पर ईसावास्य उपनिषद बता रही है। मैं, हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। when to the knower of discovering unity advait of all beings become this very self, what delusion to him, what sorrow। मतलब मोह और शोक उसके खत्म हो गए। ठीक है। यही वास्तविकता है भाई। ये जो अमोघ लीला बता रहा था, मतलब इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में बता रहा था कि भाई पहले रियलाइजेशन के 3 स्टेप्स है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रों में, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र विरुद्ध है ये बात। भगवत गीता के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, आप जान लीजिए। अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, हाँ, लेकिन वास्तविकता यही है भाई। दिस इज द फैक्ट। आपको मानना है ना मानो, आपको नहीं मानना है छोड़ दो, बट फैक्ट यही है। कोई 3 स्टेजेस नहीं है कि पहले ब्रह्म ज्योति दिखती है, उसके बाद विष्णु दिखता है, उसके बाद कृष्ण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बकवास है। 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन वगैरह ये जो लोग बोलते हैं ना, ये सब बकवास है। ये सारा का सारा बकवास है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो अगर वो ब्रह्म संहिता दिखाते हैं तो हम ब्रह्म संहिता को मानेंगे नहीं। वो एक रद्दी पुस्तक है, हम उसको कोई भाव नहीं देते। तो बात ये है। तो चलिए अभी अमोघ लीला का और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं। हमारे गुण है। बेसिकली निराकारवाद में क्या करता है, कोई मानता है कि जो निराकार ब्रह्म है उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है उसके अंदर। एक एक्सरसाइज देता है, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं आधा मिनट, ध्यान लगाइए निराकार का। एवरीवन सेंसिटिव एवरीवन, आइए निराकार का ध्यान लगाएं। सब लगाया ध्यान, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा निराकार में। यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? एनी? अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली होता है निराकार क्या? सुनिए वाले, हां, एनीवन यस? डार्कनेस देखी आपने, अंधेरा देखा। अंधेरा से देखो बहुत थके होते तो भी अंधेरा नजर आता है। ठीक है, डार्कनेस देखी। अंधेरा होना भी का गुण है। उस जगह में अंधकार था, राइट? और देखा आपने, तो बोले मैंने रोशनी का गोला देखा। रोशनी का गोला देखा। गोल कोई चीज होना ये गुण है, तो भाई गोल है वो। मैं देखा प्रभु जी को, प्रभु जी गोल है। गोल होना भी ये गुण है। अच्छा, और देखा चमकदार रोशनी देखी मैंने। चमकदार होना, रोशनी होना ये गुण है। अगर हम ये लेके चलें कि निराकार ब्रह्म के अंदर कोई गुण नहीं होता, तो ये तो गुण में गोल भी है, रोशनी भी है, प्रकाश है, अंधकार है, तो भी लेकिन ये गुण है वास्तव में। तो बिना गुण के तो भगवान गुण से। तो अभी आपने देखा अमोघ लीला क्या कह रहा है। अमोघ लीला कह रहा है कि आप एक बार जो है निराकार पर ध्यान लगाइए, और वो कहता है 1 मिनट के लिए ध्यान लगाइए। वो 10 सेकंड भी नहीं छोड़ता है फिर भी। ठीक है। तो हाँ, तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे बस अंधेरा दिखा। और वो बोल रहा था कि कुछ लोग मेडिटेशन में देखते हैं, मुझे आग का गोला दिखा, रोशनी दिखी। तो उसने बोला था कि भाई मतलब ये गुण है, ये सारे के सारे गुण हैं।
तो निर्गुण जैसा कोई तत्व नहीं रह सकता, ये अमोघ लीला कह रहा है। ठीक है, तो भाई पहली बात यह है कि अद्वैत में निराकार का कोई ध्यान नहीं किया जाता। ठीक है, और ये भली भांति जो है ये प्रभुपाद को भी पता है, प्रभुपाद को भी भली भांति पता है ये। ठीक है, वैसे अगर आप लोग मेरी सीरीज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमोघ लीला जो है प्रभु उसने प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी है। सिंपल सी बात है, उसको पता नहीं। ये है बहुत सिंपल सी बात। तो प्रभुपाद को भी ये मालूम था, ठीक है, कि ये अद्वैत अद्वैत में ऐसा किया नहीं जाता। अद्वैत में क्या होता है, पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्या है। ठीक है, तो पहले आप अपनी बॉडी को हटाते हैं क्योंकि वो जाना जाता है। फिर आप अपने जो है लाइफ जो है मतलब जो आपको प्यास आती है, ठीक है, लाइफ का फंक्शन, प्राण की चेष्टा फंक्शन फंक्शन जो होता है, ठीक है, तो आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगता है वगैरह, वो भी आप जान रहे हो। ठीक है, या आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी जान रहे हो। तो जानने वाले के ऊपर मतलब उसके ऊपर अपनी दृष्टि लगाओ, कह के अद्वैत कह रहा है। अद्वैत ये नहीं कह रहा कि आप जाके निराकार के ऊपर ध्यान लगाओ, निराकार के ऊपर ध्यान नहीं किया जा सकता, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है, अद्वैतियों को भी मालूम है। ठीक है, तो बात यह है ना कि अभी अमोघ लीला को अपना सिद्धांत पता नहीं है, उसको बस दिखाना है कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, बस यही है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, बस ये इनका काम है, और कुछ नहीं। तो बात यही है कि अमोघ लीला जो कह रहे हैं ना कि ऐसा है, ये सब बकवास है। तो इसका भी मैं प्रमाण दिखाता हूं। तो पहले क्या करता हूं, पहले मैं शांकर भाष्य दिखाता हूं। तो शांकर भाष्य में मांडूक्य उपनिषद सातवें मंत्र में अभी, हाँ, ना अंत प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभेत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ठीक है, दे कंसिडर द फोर्थ, ये ट्रांसलेशन है, ये कोई भाष्य नहीं है। ठीक है, दे कंसिडर द फोर्थ चतुर्था क्वार्टर सो टू स्पीक टू बी consciousness not identified with the internal na anta pragnam dream nor identified with the external na bahi pragnam na ubhate pragnam in between the na ubhayas deep please. It is not an impregnable mass of consciousness na pragnana ghanam, because it is na pragnam, neither a consciousness of something other of or nothing, na pragnam nor non-consciousness of anything. It is neither an object of organs, adrishyam, not perceivable, nor an object of the organs acting, avyavaharyam, not transactional, nor an object of the mind, achintyam, nor an object with a name, avyapadeshyam, describable. So it is not the object of Om, though Om may be considered the name of the cosmic Samashti Lord with the this thing third as the third quarter. Yet it is the continuing essence of the one and only I notion. ठीक है, ये है। तो यहाँ पर तो आई नोशन जो है, ये मैं है, ये साक्षी है, इसकी इसके ऊपर दृष्टि लगाने को बोल रही है शास्त्र। ये शास्त्र का मत है भाई, ये मेरा मत नहीं है, ये शास्त्र ही कह रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको और दिखाता हूं शांकर भाष्य, अभी मैंने बस ट्रांसलेशन दिखाया है।
भाई, उच्यते ज्ञस्वरूप विशेषो। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, उच्यते ज्ञस्वरूप विशेषोपि इतरेतर इतरेतर व्यभिचारात् असत्यत्वं रज्ज्वादिव सर्पादिविकल्पभेदतः सर्वत्र अव्यभिचारात् ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ। द आंसर इज सिंस like the imaginary diversities such as snake or line of water etc superimposed on the rope, the above states appearing on the self mutually rule out each other, though they are in essence one with the witnessing conscious। जो साक्षी है ना, साक्षी को छोड़कर ये नहीं है। And since the witnessing consciousness in its essence is unchanging in all these three, all the states, हाँ, साक्षी में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिणाम नहीं आता है। इट फॉलोज दैट दी विटनेस ज्ञ स्वरूपा इज ट्रू। तो विटनेस अवेयरनेस कॉन्शियसनेस ही सत्य है। ठीक है, ये अद्वैत का मत है भाई। दिस इज अद्वैता। ना ही जो वो कह रहा है, ना ही वो अमोघ लीला आपको मतलब इतना मिसलीड मिसगाइड कर रहा था। हाँ, मतलब लोगों को देखिए, ये जो है, अगर आपको खंडन करना है, खंडन करना बहुत अच्छी बात है भाई। अब एक सिद्धांत को लेके वो सिद्धांत सही है या गलत आप देख रहे हो भाई, बहुत सही सही बात है। लेकिन सिद्धांत को सिद्धांत की तरह लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मुझे सिद्धांत पता नहीं है, हाँ मुझे दूसरों की फिलॉसफी पता नहीं है, और मैं अपनी तरीके से उसको काट पूट कर उसको गलत तरीके से पेश आऊंगा। ये नहीं है, मिसरिप्रेजेंट करना नहीं है। अगर अगर मुझे मैं अभी देखो, मैंने इनके फिलॉसफी को या मैंने इनके सिद्धांत को मतलब गलत तरीके से नहीं पेश आया है। जैसा है वैसे वैसे ही पेश आया है। और प्रभुपाद के ही लेखनों से, मतलब राइटिंग से मैंने आपको दिखाया है। तो बात कुल मिलाकर ये है। ठीक है, दृग दृश्य विवेक पर आते हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याः दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। यहां पर इसको पढ़ते हैं। द फॉर्म इज परसीव्ड एंड द आई इज इट्स परसीवर। द आई इज परसीव्ड एंड द माइंड इज इट्स परसीवर। द माइंड विथ इट्स मॉडिफिकेशन इज perceived, the witness is verily the perceiver, but it the witness is not perceived by any other। देखने वाले को, मतलब आखिर में जो साक्षी ज्ञान है उसको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो कहां पर आ रहा है ये जो है, ये एक प्रकरण ग्रंथ है, मतलब एक तरह का टेक्स्ट बुक है अद्वैत के लिए, बिगिनर्स के लिए, दृग दृश्य विवेक। तो ये दृग दृश्य विवेक का पहला श्लोक, मंत्र या श्लोक है। ठीक है, तो यही है कि ऐसा नहीं है कि आपको निराकार पर ध्यान लगाना है, ऐसा अद्वैत बोलता ही नहीं। तो जैसे अद्वैत बोलता ही नहीं, वो वो उसको अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से गलत तरीके से पेश आ रहा है अमोघ लीला। अद्वैत ऐसा बोलता ही नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है, सनातन धर्मा डिकोडेड ने सही बोला था कि ये लोग जो है अद्वैत को मिसरिप्रेजेंट करेंगे सबके सामने, और यही करते हैं। तो ये आज के लिए आखिरी ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो उतना लंबा नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको
आप अगर ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ऐसे और मज़ेदार वीडियोस आएंगे। और हाँ, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ना कि कोई भी अमोघ लीला का विश्वास ना करना, ठीक है? वो जो भी बोलता है झूठ बोलता है, अपने सिद्धांत के विरुद्ध बोलता है, अद्वैत के बारे में उसको पता नहीं है, शास्त्रों के बारे में उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी सुन रहे हो तो नो प्रॉब्लम, मेरे और कुछ पार्ट्स आएंगे अमोघ लीला के खंडन में। तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः, सभी देवताओं को नमस्कार।